जैसे दूल्हे राजा आते हैं ना, तो दूल्हे राजा के लिए महाराज दुल्हन की जो भी सखियां बहन रहती है वो वर बेड़ा लेकर के आती, कलश लेकर के। तो दूल्हे राजा नंदी पर सवार थे। दूल्हे राजा के पास जैसे ही पार्वती की बहन आई, तो महाराज दूल्हे राजा ने पूछा ये कौन है, क्या करना है? तो नारद मुनि ने कहा कि ये तुम्हारी साली है, और साली आई है तो इसको कुछ न कुछ नेक दीजिए। अब नेक देने के लिए तो भोलेनाथ के पास कुछ भी नहीं था, तो भोलेनाथ के कानों में जो बिच्छू था, भोलेनाथ ने एक बिच्छू निकाल करके जैसे पेड़े में डाला महाराज, वो वर बेड़ा लेकर के जो सखी दौड़ करके भागी, भागो बिच्छू है। जैसे तैसे भगवान भोलेनाथ की बारात हिमाचल राजा के द्वार पर पहुंच गई। तो हिमाचल राजा की पत्नी मैना देवी पहले नजर उतारने के लिए, पहले जब दूल्हा आता है तो बड़ परछा जाता है ना, तो जब भोलेनाथ द्वार पर खड़े हुए तो मैना देवी अंदर से जल का लोटा लेकर के जैसे नजर उतारने लगी, भोलेनाथ के सिर पर जब हाथ लगाने लगी, जोर से महाराज साहब ने फुंकार मारा दूर से, तो मैना देवी तो डर गई। बताओ न जाने कहां से सब दूल्हा आ गया। भोलेनाथ की बारात पहुंची जैसे जैसे मंडप में, और मंडप में पहुंचने के बाद में भोलेनाथ का विवाह होने लगा। जब गोत्र उच्चारण कराया तो गोत्र उच्चारण के समय दूल्हे राजा से यानी भोलेनाथ से पूछा कि हे भोलेनाथ आप बताइए कि आपके पिताजी का नाम क्या है? तो भोलेनाथ को उनके पिताजी का नाम नहीं पता था। भोलेनाथ ने नारद मुनि को इशारा किया, हे नारद तुमने तो मेरा जबरदस्ती विवाह कराया ना, तुम ही बताओ कि मेरे पिताजी का नाम क्या है? नारद मुनि ने कहा कि दूल्हे के पिता का नाम भगवान ब्रह्मा जी है। फिर पंडित जी ने पूछा कि बताओ इनके दादा का नाम क्या है? दूसरी बार जब पूछा तो फिर नारद मुनि ने कह दिया इनके दादा का नाम विष्णु जी है। नारद मुनि को पता था कि 3 पीढ़ी का नाम पूछेंगे तो मैं कहां से बताऊंगा। नारद मुनि तो चुपचाप वहां से जैसे निकले। फिर पंडित जी ने तीसरी बार पूछा कि हे दूल्हे राजा बताओ कि तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? बोले बाबा ने देखा कि आजू बाजू में कोई नहीं बैठा है। भोलेनाथ को गुस्सा आ गया, भोलेनाथ से पूछा कि बताओ तुम्हारे परदादा का नाम क्या है? तो भोलेनाथ ने थोड़ा सा क्रोध करते हुए कहा कि अभी तो बताया कि मेरे पिताजी का नाम ब्रह्मा है, मेरे दादा का नाम विष्णु है, और इन दोनों का बाप में भगवान भोलेनाथ। तुमको मेरा विवाह कराना हो तो कराओ, नहीं तो मैं ये चल। क्योंकि सृष्टि यही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये देवता अलग अलग नहीं है। तीनों देवता कौन है? एक ही देवता। जब हम भगवान भोलेनाथ की आरती भी उतारते हैं ना मेरे का, तो केवल भगवान भोलेनाथ का नाम नहीं लेते, उसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं की आरती हम एक साथ उतारते हैं। इसलिए जब भी आप भगवान भोलेनाथ के अगर मंदिर जाओ तो ऐसा मत समझना कि केवल भगवान भोलेनाथ की भक्ति कर रहे हैं, उसमें ब्रह्मा का भी नाम भी होता है उसमें। और सच में महादेव तो इतने सुंदर है कि महादेव जैसा कोई सुंदर भूल नहीं सकता। जब सुंदर विवाह हो गया तो पार्वती की सहेलियां पहुंची पार्वती के पास, और पार्वती की सहेलियों ने पार्वती से पूछा कि हे पार्वती अब तो तुम्हारा विवाह भी हो गया, कम से कम अब तो बता दो कि भगवान का स्वरूप कैसा है। तो पार्वती ने जाकर के भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़ लिए, और हाथ जोड़ करके देवी पार्वती कहती स्वामी मुझे आप अपने असली स्वरूप के दर्शन कराइए। तब जाकर के अपने असली स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
कर्पूर गौरम गणावतारम, साक्षात भगवान भोलेनाथ ने कपूर के समान श्वेत वर्ण धारण कर लिया। कर्पूर गौरम करुणावतारम, साक्षात भगवान करुणा के अवतार बन गए। भुजगेंद्र हारम, सांपों का हार पहनने वाले भुजगेंद्र हारम, सदा वसंतम हृदयारण्य हमेशा वास करते हैं। का देवी पार्वती वह अपने हृदयारण्य अपने भक्त के हृदय में वास करते हैं। भवम भवानी सहितम नमामि, ऐसे भगवान भोलेनाथ और देवी पार्वती को हमारा भी बारंबार प्रणाम है। भोलेनाथ तुम्हारी